हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नई भर्ती को लेकर के। तो चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विजिट करके आप पेज और ग्रुप को लाइक फॉलो कर लें। आपको वहाँ से इस अपडेट के साथ साथ अन्य खबरें भी मिला करेंगी। तो चलते हैं सीधे खबर पर। अपडेट किया है, आइए जानते हैं। साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम अगर मेंशन करते हैं तो क्या नई भर्ती को लेकर के आपके यहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, क्या आपके यहाँ भी जवान रोस्टर प्रणाली के तहत हैं, क्या आपके यहाँ भी जवान वर्ष भर मांग करते हैं नियमित ड्यूटी की और आपको नहीं मिलता है वर्ष भर काम और आप अपने ड्यूटी का इंतज़ार करते हैं कि कब आपको ड्यूटी मिले। अगर इस तरह की बातें हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। खबर पर चलते हैं। नई भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार से जवानों का कि जब आपके यहाँ जवान खाली बैठे हैं, कहीं 2000 कहीं 3000, तो ऐसे में रोस्टर प्रणाली भी उपलब्ध है आपके यहाँ और उसके बाद नियमित ड्यूटी नहीं है, तो क्या नई भर्तियां लाना चाहिए? जवानों का बहुत बड़ा सवाल है इस समय और इस मुद्दे पर कहीं से कोई जवाब मिलना मुश्किल है। एक तो जो जवान पहले से कार्यरत हैं उन्हें आप कार्य नहीं देते हो वर्ष भर, ऊपर से नई भर्तियां ला रहे हो। वो भी जवान आएंगे, वो भी बेकार बैठेंगे, खाली बैठेंगे। हक की बात तो दूर है, जो इनका हक है वो सेवानिवृत्त लाभ का और अन्य नियमित ड्यूटी का और एक्ट में संशोधन का, ये सब कुछ तो सुनने वाली नहीं है सरकार, लगता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो नई भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अन्य जवानों के पेट पर लात मारने वाला काम ये सरकार क्यों कर रही है। नई भर्तियां दे रही है, सराहनीय कार्य है। भर्ती आए, जवान जो बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा, अच्छी खबर है। लेकिन जो जवान कार्यरत है उनको तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करिए पहले, तब नई भर्तियां आप लेकर के आइए। ये बहुत बड़ा सवाल है और लगभग हर स्टेट से इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे यहाँ नई भर्तियाँ हो रही हैं और नई भर्तियों के साथ साथ हम जवानों को, जो पुराने जवान हैं, उनको वर्ष भर काम नहीं मिलता है। ऑलरेडी हमें काम नहीं मिलता, अगर नई भर्ती हो गई तो हमारे तो घरों के चूल्हे और भी नहीं जलेंगे। यानी जो कार्यरत है वो कैसे कैसे अपना वो वर्ष भर काम करते हैं, उनके घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे। इस पर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है? बहुत बड़ा समस्या है और इस समय बहुत बड़ा प्रश्न है जवानों के समक्ष और सरकार से बहुत बड़ा सवाल करते हैं कि बेकार जो बैठे हुए प्रशिक्षित गृह रक्षक हैं उनको पहले ड्यूटी दिया जाए। नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीएम नायब सैनी से मिला। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय संयोजक कर्मवीर अलेवा ने किया। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से सीएम को ज्ञापन देकर गृह रक्षकों की परेशानियों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि गृह रक्षी विभाग में 5000 नई भर्तियां होने की अटकलों से उनमें रोष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के होमगार्ड को नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में होमगार्ड विभाग में और भर्तियां की जा रही हैं। इसको लेकर कर्मवीर अलेवा ने कहा कि प्रदेश में 5000 गृहरक्षी भर्ती करने की सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पुलिस महानिदेशक ने गृह रक्षक महानिदेशक से 5000 होमगार्ड की सेवाएं मांगी हैं, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि 5000 गृहरक्षी भर्ती किए जाएंगे। कर्मवीर ने कहा कि प्रदेश में गृहरक्षक की पंजीकृत संख्या 14025 है, जिसमें से 2300 यानी 2300 पद खाली पड़े हैं, जबकि 11800 गृहरक्षक ही कार्यरत हैं, जिसमें से 9000 पुलिस में कार्यरत हैं। इस दौरान रोस्टर से गृह रक्षकों की ड्यूटी ऑलरेडी यहाँ लगाई जाती है, नियमित ड्यूटी इनको नहीं है। 1800 गृह रक्षक ऑफ ड्यूटी रहते हैं।
कर्मवीर ने कहा कि जब पहले से पंजीकृत गृह रक्षकों के पास नियमित ड्यूटी नहीं है तो 5,000 स्वयंसेवकों की भर्ती बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें जहां सरकार पर बोझ बढ़ेगा बल्कि गृह रक्षक विभाग में भी स्थिति खराब हो जाएगी। विभाग को यदि अतिरिक्त गृह रक्षकों की आवश्यकता है तो पहले 1800 बेकार बैठे गृह रक्षकों को ड्यूटी दी जाए और वहीं पहले बिना किसी कारण के डिस्चार्ज किए स्वयंसेवकों को रोजगार देना चाहिए। कर्मवीर अलेवा ने कहा कि एसोसिएशन की ओर से प्रशिक्षित बेरोजगार बैठक प्रदेश के 2000 गृह रक्षकों को ड्यूटी देने की अपील की है। एसोसिएशन के इस कदम से जिले के गृह रक्षकों ने राहत की सांस ली है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है और फिलहाल यहाँ पर अपील किया गया है। यहाँ पर कर्मवीर अलेवा ने हैं जो कि सरकार से सीएम से मिल कर के अपील किया है इन्होंने कि गृह रक्षकों की जो है ड्यूटी लगाई जाए और इसके अलावा नई भर्ती नहीं की जाए। नई भर्ती को लेकर जवानों में काफ़ी रोष है और मोदी 3.0 जो नई सरकार बनी है उम्मीद है जवानों के लिए कुछ हक में करेंगे। अब देखना ये है कि ये कब करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे पहले जो जवान कार्यरत हैं उनको आप नियमित करें, उनको वर्ष भर काम दें, तब नई भर्तियां करें। नई भर्ती की अगर ज़रूरत है तो आप नई भर्तियां करें, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बहुत ही सराहनीय कार्य है नई भर्ती लाना, लेकिन जो पुराने जवान कार्यरत हैं उन्हीं को ड्यूटी नहीं है आपके पास उनके लिए, तो नई भर्तियां फिर क्यों हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। इस समय जवान काफ़ी चिंतनीय हैं और हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से बहुत प्रश्न रखते हैं कि इस तरह का कार्रवाई आखिर सरकार क्यों कर रही है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।